हाँ जी, नमस्कार खमागणी। मेरे रीट रण के वीर और वीरांगनाओं, ज्ञानदीप एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर मैं आपका साथी अध्यापक कवि विजय गोयल आपका स्वागत करता हूं। साथियों, हम तृतीय श्रेणी भर्ती परीक्षा के लिए यानी कि रीट मुख्य भर्ती परीक्षा के लिए पढ़ रहे थे शैक्षिक परिदर्शी। हमने लगभग 95% शैक्षिक दर्शी पूरा कर लिया है। आज हमारी अंतिम क्लास, अंतिम टॉपिक, बिना वक्त जाया किए आज की कक्षा का आगाज करते हैं मेरे साथियों। और इसी के साथ में अपने 7 टॉपिक जो क्लियर किए हैं, इनकी कल आपके सामने ऑब्जेक्टिव टाइप एमसीक्यू की जो एक कक्षा है, बेहतरीन कक्षा है, जो जिसमें आपके चुने चुने मक्खन प्रश्न है आपके सामने मैं लेकर आऊंगा। आप उस कक्षा में अवश्य जुड़िएगा और अपना मूल्यांकन कीजिएगा। चलो मेरे साथियों, आज की कक्षा का आगाज करते हैं। देखिए, आज का अपना टॉपिक है राजस्थान के मान्यता प्राप्त निजी विद्यालय में निःशुल्क प्रवेश। राजस्थान के मान्यता प्राप्त निजी विद्यालय में निःशुल्क प्रवेश की प्रक्रिया क्या होती है और किसमें वो किस धारा में बात की। देखिए, आरटी जो आपके धारा 12 है आरटी की, ठीक है ना, आरटी की धारा 12 में आपको देखो मुख्य रूप से इसमें क्या याद रखना है, एक पर्सन यहां से पुटअप होने की भरपूर संभावना है, तो मुख्य रूप से आपको 12 तो याद रखना ही है। 12 में भी कौन सा आपके 1 नंबर और 1 में भी ग, ठीक है, कौन सी धारा, धारा नंबर 12, और 12 में आपके 1 नंबर और 1 में भी कौन सा भाई, ग नंबर। ये आपको ध्यान में रखना है। इसमें इसका वर्णन है क्या है, निजी विद्यालयों में एंट्री लेवल कक्षा की 25% आपकी सीट पर आसपास के दुर्बल वर्ग, कैसा वर्ग, दुर्बल वर्ग, ठीक है, वह असुविधाग्रस्त समूह, देखो 2 चीजें लिखी हुई, ये भी पूछ सकता है कि क्या उसकी लैंग्वेज क्या है, समूह के बालकों को निःशुल्क प्रवेश कितने परसेंट, 25%। कितने भाई, एंट्री लेवल यानी कक्षा का जो एंट्री लेवल प्रथम क्लास में, कौन सी क्लास में, प्रथम क्लास में, तो ये ध्यान रखना है। प्रथम क्लास में एंट्री लेवल का मतलब हुआ जितने बालकों ने प्रवेश लिया है, तो माना कि आपके 20 बालकों ने प्रवेश लिया है, तो 20 में से 5 बालक, 25% कितना हो गया, 5 बालक कैसे होंगे आपके, जो है धारा 12 वाले होंगे, दुर्बल वर्ग के और असुविधाग्रस्त। बढ़ते आगे, आगे देखिएगा, प्रारंभ वर्ग 2012-13 से, इसका मतलब शुरुआत कब की गई, 2012-13 से। ऑनलाइन प्रक्रिया 2013-14 से शुरू की गई, और इसके जो आपके वेबसाइट है www.rajpsp.in, www.rajpsp.in, ये इसकी जो आपके ऑनलाइन जो आवेदन करने की प्रक्रिया। कहने का मतलब है कि आपके जो बालक अभिभावक हैं जो असुविधाग्रस्त या फिर दुर्बल वर्ग से आते हैं, वो क्या करेंगे, इस वेबसाइट पे जाके क्या करेंगे, उस बालक का जो आपके ऑनलाइन है आवेदन करेंगे, और उसमें क्रम संख्या के अनुसार, वरीयता के अनुसार स्कूल भरे जाएंगे, और फिर बाद में लॉटरी निकलती है, जो सिस्टम हम आगे पढ़ने वाले। देखो, एंट्री लेवल कक्षा प्रथम पहली है, आसपास का क्षेत्र कैचमेंट एरिया है, नगर निगम या नगर पालिका, यानी आसपास के क्षेत्र का बालक होना चाहिए, अदर जगह का बालक नहीं होना चाहिए। ये भी इसमें एक है कैचमेंट एरिया। नगर परिषद या ग्राम पंचायत की भौगोलिक सीमा जिसमें विद्यालय स्थित है, बालक वहां का होना चाहिए। ऐसा है जैसे कोई बालक ननियाल में आकर रह रहा है, ठीक है, तो क्या उसका आपके आरटी की धारा 12 के अनुसार, 12 जो आपके 1 ग के अनुसार उसका आपके आवेदन होगा, उसका नहीं होगा जी। ये स्वाभाविक तौर से लिखा हुआ कैचमेंट एरिया में आने वाला बालक है। कैचमेंट एरिया में मतलब हुआ कि जिस नगर निगम है या नगर पालिका है, नगर परिषद या ग्राम पंचायत है, उसकी भौगोलिक सीमा, उसके अंतर्गत विद्यालय है, उसके अंतर्गत बालक उस सीमा में भी आना चाहिए, और वहीं के विद्यालय में उसका आवेदन होगा। अब देखो, नोट प्राथमिकता किसे दी जाएगी, वार्ड, पहले वार्ड को प्राथमिकता, फिर उसमें संलग्न वार्ड, फिर अन्य सभी वार्ड। कैचमेंट एरिया के बाहर के बालकों को प्रवेश नहीं। देखो यहां लिखा हुआ भी आ गया, मैंने भी आपको बताया मेरे साथियों। देखो, पहले तो प्राथमिकता किसको, जिस वार्ड का बालक है, जिस वार्ड का बालक है उस वार्ड के बालक को प्राथमिकता दी जाएगी। फिर भी सीट खाली रहती है तो फिर उसमें संलग्न वार्ड, उसके आसपास का वार्ड, उसमें फिर अन्य सभी वार्ड जो ग्राम पंचायत या नगर पालिका या नगर परिषद में आते हैं, ठीक है ना। लेकिन उस कैचमेंट एरिया के बाहर के बालक को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। जैसे मैं ननियाल का उदाहरण दिया, कोरिया है ना, अपने मामा के यहाँ के पढ़ता है, तो उस बालक को प्रवेश नहीं होगा। देखो, दुर्बल वर्ग किसे माना गया है, ठीक है ना, दुर्बल वर्ग किसे माना गया, जिसकी जो आय है, वार्षिक आय सीमा कितनी है भाई, वार्षिक आय सीमा आपके 2.5 लाख से कम है, 2.5 लाख से कम है, तो उसको दुर्बल वर्ग माना गया है। असुविधाग्रस्त कौन सा है,
भाई एससी का बालक हो गया और एसटी का बालक हो गया। एसटी देखो, एससी और एसटी का बालक ये हो गया असुविधाग्रस्त के अंतर्गत आते हैं। इसके साथ में ओबीसी का बालक और आपके एमबीसी का बालक। इसके अलावा देखो ये भी पूछ सकता है कि आपके है ना निजी विद्यालय, मान्यता प्राप्त विद्यालयों में निःशुल्क प्रवेश अंतर्गत जो असुविधाग्रस्त श्रेणी है उसके अंतर्गत कौन कौन से बालक आते हैं या फिर नहीं आते हैं, तो आपको ये पूरा ध्यान रखना है। देखिए एससी एसटी का बालक, ओबीसी एमबीसी का बालक, या फिर युद्ध विधवा है जिसे अपन युद्ध वीरांगना कहते हैं, जिसके पिताजी युद्ध में शहीद हो गए हैं, युद्ध विधवा का जो बालक है वो आएगा इसमें। इसके अलावा अनाथ बालक जिसके माता पिता नहीं है, जिसके माता पिता नहीं है जी, जिसके माता पिता नहीं वो बालक आ जाएगा। इसके अलावा निःशक्त बालक जो दिव्यांग बालक है, ठीक है ना, दिव्यांग बालक और विशेषतर दिव्यांग किसको माना जाता है जिसमें 40% से ज्यादा हो, और बीपीएल का बालक बिलो पॉवर्टी लाइन से नीचे। तो ये 7 श्रेणियां हैं इसकी असुविधाग्रस्त बालकों की, ठीक है ना, आप इसको देख लीजिएगा। हाँ 7वीं होगी और एक और है, देखिए 1 2 और है, इसको देख लीजिए। 7 अपने मैन देख ली, एक और है देखिए इसमें 8वीं के HIV, ठीक है, या वह फिर कैंसर पीड़ित बालक, ठीक है, या तो बालक खुद हो जो आप कैसा हो, HIV से ग्रसित हो या कैंसर से पीड़ित हो, या फिर उसके अभिभावक जो HIV या फिर कैंसर से ग्रसित हो। तो 8 श्रेणियां हैं आपके ध्यान रखनी है, ठीक है ना। 7वीं मैन ये हो गई और 8वीं जो आपके एक है ना रोगों से संबंधित है वो श्रेणी आ गई। अब देखो इसमें आयु सीमा कितनी होती है, आयु होती है जी न्यूनतम 5 वर्ष और अधिकतम 7 वर्ष। न्यूनतम कितनी होनी चाहिए, 5 वर्ष और अधिकतम 7 वर्ष, आपको दोनों ध्यान में रखनी है। आयु के सबूत देखो, सबूत में क्या क्या चाहिए, अस्पताल नर्स का अभिलेख, ठीक है, आंगनबाड़ी का अभिलेख या फिर आधार कार्ड, इन तीनों में से कोई हो सकता है। आधार देखो, अस्पताल इसका अभिलेख में क्या आ जाएगा, जो बर्थ सर्टिफिकेट वगैरह है वो आ जाएगा। अब देखो प्रवेश प्रक्रिया किस प्रकार से होती है, देखो अभिभावक द्वारा 5 स्थित विद्यालयों में आवेदन आपके www.rajpsp.in या राजस्थान प्राइवेट स्कूल ऐप पर किया जाता है। अभिभावक क्या करेगा, ई मित्र पे जाएगा या ऑनलाइन आवेदन करेगा और उसमें 5 स्थित विद्यालय भरेगा, है वरीयता क्रमांक के अनुसार 1 2 3 4 5, यानी अब जैसे बालक के नजदीक कोई विद्यालय है तो फर्स्ट नंबर उसको देगा, है फिर उससे थोड़ा दूर है तो उसको इस प्रकार वरीयता क्रमांक में 5 विद्यालय भरे जाएंगे इस वेबसाइट पर, ठीक है। राज्य स्तर पर NIC पर द्वारा वरीयता निर्धारण में सॉफ्टवेयर द्वारा रैंडम करके किया जाता है। ऑनलाइन लॉटरी, क्या एक सॉफ्टवेयर के द्वारा इसमें ऑनलाइन लॉटरी निकाली जाती है, किसके द्वारा, NIC के द्वारा, NIC पर, किसके, NIC पर, ठीक है ना। आगे देखिएगा, रैंडमली ऑनलाइन लॉटरी निकलती है इसमें। एक मिनट मेरे साथियों, हाँ रैंडम करके लॉटरी विद्यालय के वार्ड, ये देखो इधर क्या लॉटरी निकाली जाती है, वो तो हो गया। अब देखो 1 नंबर विद्यालय के वार्ड के बालक प्रथम सूची में आएंगे, ठीक है। देखो जैसे 1 नंबर जिसने भरा है यदि वो उसी वार्ड का है तो प्रथम वरीयता उसी को दी जाएगी। यदि उसकी जगह उसी वार्ड के किसी दूसरे ने भरा है और वो बालक उस वार्ड का नहीं है तो पहले उस बालक को जो उस वार्ड का है उसको वरीयता दी जाएगी। तो वरीयता है आपके, देखो वरीयता का है विद्यालय के वार्ड का बालक होना चाहिए। दूसरा है संलग्न वार्ड का बालक दूसरे नंबर पे आ जाएगा। तीसरा अन्य वार्ड के बालक, लेकिन वो पूरे है ना बालक उस कैचमेंट एरिया का होना चाहिए, बाहर का कोई नहीं भर सकता, कैचमेंट एरिया में आना चाहिए बालक, कैचमेंट एरिया है उसके अंतर्गत बालक, और वरीयता क्रमांक ये रहेगा, है पहले उसी वार्ड का, फिर उसमें संलग्न वार्ड है उसका, और फिर अन्य वार्ड का। यदि किसी विद्यालय में एंट्री कक्षा में 60 सीट है तो उसमें आरटीवी प्रवेश आपके 15, यानी मैंने अभी आपको कहा ना कितने 25%, तो 15 है, 60 में से 15, यानी कि 60 का 25% कितने होंगे आरटी वाले प्रवेश, 15 बच्चे आरटी के होंगे, जिनके लिए यदि उस वार्ड से जिसमें विद्यालय स्थित है 10 आवेदन प्राप्त हुए हैं। देखो ये आपको मोटा मोटा इसके समझा रहा है, 10 आवेदन प्राप्त हुए हैं तो संलग्न वार्ड से आपके 20 आवेदन व अन्य वार्ड से 40 आवेदन आए हैं तो वरीयता सूची के निर्माण में पहले केवल उस वार्ड के 10 बालकों को रैंडम किया जाएगा। मेरे साथी ध्यान रखिए, कहने का मोटा मोटा यही है कि पहले उसी वार्ड को प्राथमिकता दी जाएगी जिस वार्ड में विद्यालय स्थित है। निजी विद्यालय द्वारा अभिभावक के आवेदन के, ठीक है, एक्सेप्ट, करेक्ट या रिजेक्ट किया जा सकता है। देखो अब देखो जो विद्यालय है निजी विद्यालय, अभिभावक ने आवेदन किया है तो उसको एक्सेप्ट भी कर सकता है, उसको करेक्ट या फिर रिजेक्ट है वो कर सकता है, कौन, विद्यालय कर सकता है। अभिभावक करेक्शन व रिजेक्ट की शिकायत
सीबीयू को कर सकता है। भाई कि इस विद्यालय ने, ठीक, अभिभावक ने जिस विद्यालय का वरीयता दी है और उन्होंने क्या कर दिया, अभिभावक के जो आवेदन को क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। रिजेक्ट करने के बाद में अब अभिभावक के बाद में क्या ऑप्शन बचेगा, ठीक है, वो चाहे तो उसका दूसरा नंबर का विद्यालय है जिसमें बालक का लॉटरी सिस्टम से हो रहा है तो उसमें दे सकता है, और अभिभावक चाहे तो उसकी, है ना, करेक्शन जो रिजेक्शन है उसकी शिकायत है वो कहाँ, सीबीयू स्तर पर, ठीक है ना, ब्लॉक स्तर पर कर सकता है। आगे देखिएगा, 25% सीट पर चयन के लिए वरीयता सूची में आपके रोस्टर का उपयोग निम्न प्रकार किया जाएगा। रोस्टर प्रणाली है, कौन सी प्रणाली जी, रोस्टर प्रणाली है, और उसमें इस प्रकार रोस्टर प्रणाली ये लागू होगी। देखो ये आप बड़ा इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, ये रोस्टर प्रणाली है और आप इसको देख लेना, ठीक है ना। देखो ये सामान्य प्रवेश, फिर निःशुल्क प्रवेश, फिर सामान्य प्रवेश। देखो ये रोस्टर है। रोस्टर में क्या होता है भाई, रोस्टर प्रणाली ये कहती है क्या, रोस्टर कहती है कि पहले सामान्य प्रवेश आ गया, उसके बाद में एक निःशुल्क प्रवेश दो, यानी आरटी वाला दे दो। ये देखो ये रोस्टर में आपको समझा देता हूं, ये आरटी वाला हो गया, आरटी वाला, ठीक है, फिर दो आगे सामान्य, ठीक है, फिर आरटी, ठीक है, फिर दो सामान्य, यानी दो को छोड़ के, ठीक है, जैसे तीन आगे आपके सामान्य, फिर आगे आपके क्या जी, आरटी, ठीक है, फिर देखो 1 2 3, फिर सामान्य आगे, फिर आ गया आरटी, 1 2 3 सामान्य, फिर आरटी, ठीक है, 1 2 3 सामान्य और फिर आ गया आरटी। तो इस प्रकार आपके क्या किया जाता है, ये रोस्टर प्रणाली है शुरू में कहीं के भी 2 के गैप से और कहीं पे आपके 3 के गैप से 3 सामान्य बालक, और उसके बाद में चौथा बालक क्या लिया जाएगा, निःशुल्क वाला जो है आरटी वाला। इसी प्रकार तो बनेगा, चौथा बालक लेंगे तभी 25, देखो 3 का ये 3 बालक है और 3 का जो टोटल 4 बालक है, देखो प्लस एक आरटी वाला, टोटल 4 हो गए, ठीक है ना, तो 4 का 25% 1 हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से आपके रोस्टर प्रणाली इसमें लागू होती है। यदि किसी विद्यालय में कुल 13 प्रवेश होते हैं तो 4 निःशुल्क प्रवेश तथा 9 सामान्य प्रवेश होंगे जी। अब 13 का देख लो, है 13 का कितने होते भाई, आप इसका निकालो, 4 पर जो है इसका 25% 13 का निकालो, ठीक है, तो निकालोगे तो उसमें 4 प्रवेश आएंगे, कितने आएंगे भाई, इसको अपन टुकड़ा में तो कर नहीं सकते ना भाई, है 13 आएंगे तो इसका करेंगे, देखो अब 16 होते हैं तो 4 होंगे, लेकिन 12 होते हैं तो 3 होते हैं, लेकिन अब 13 हो गए तो उसमें एक बढ़ाना है, तो इसके अपन टुकड़े नहीं कर सकते, ठीक है ना, ठीक है ना। तो उन्होंने कितना दिया है, 13 हो गए, एक मतलब एक बढ़ोतरी होते ही उसमें फिर 4 निःशुल्क प्रवेश हो जाएंगे, ठीक है मेरे साथियों, ये भी आपको ध्यान में रखना है। हाँ अब देखते हैं, थोड़ी सी जानकारी अपने इसमें और रही है जी, उसको अपन देख लेते हैं जी। अब भौतिक सत्यापन किसके द्वारा किया जाता है, बड़ी जानकारी अपन ने पढ़ ली है, रोस्टर प्रणाली भी देख ली है, ठीक है, भौतिक सत्यापन वाला थोड़ा देख लेते हैं। ये आपके भौतिक सत्यापन, देखो कौन करेगा भौतिक सत्यापन, हाँ जी ये भौतिक सत्यापन। देखो भौतिक सत्यापन जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा 2 सदस्यीय, ठीक है, क्या किया जाएगा, जिला शिक्षा अधिकारी डीओ द्वारा 2 सदस्यीय, आपके कितने सदस्य, 2 सदस्यों की, इसमें एक राजपत्रित, ठीक है, एक सदस्य कौन होगा जी, राजपत्रित अधिकारी होगा, ठीक है। सत्यापन दल का एक गठन किया जाएगा, एक दल गठन होगा, सत्यापन दल का गठन, ठीक है, जो अधिकतम 3 विद्यालयों का सत्यापन करते हैं। मेरे साथ क्या होगा इसमें, देखो विद्यालय का सत्यापन कौन करते हैं, राजपत्रित अधिकारी जो फर्स्ट ग्रेड होते हैं, ठीक है, 2 सदस्य इसमें बनाई जाएगी, सत्यापन दल क्या बनाया जाएगा, सत्यापन दल बनाया जाएगा, सत्यापन दल भाई कितने सदस्य होते हैं, 2 सदस्य, इस 2 सदस्यों में से एक आपके होता है गजेटेड ऑफिसर, यानी कि राजपत्रित अधिकारी। और ये दल कौन बनाता है, सत्यापन दल भाई ये बनाते हैं आपके कौन जी, है जिला शिक्षा अधिकारी दल बनाते हैं, जिला शिक्षा अधिकारी ये दल बनाते हैं। और ये जो 2 सदस्यों का दल है ये अधिकतम कितने विद्यालयों का सत्यापन कर सकता है, 3 विद्यालयों का भौतिक सत्यापन ये दल कर सकता है। मेरे साथियों देखिए, सत्यापन करते हैं 3 विद्यालयों का, और सैंपल सत्यापन के लिए विशेष सत्यापन दल का गठन किया जाता है। यह दल जिले के कुल 1% या 20 विद्यालय जो भी अधिक हो अनिवार्यतः पुनः सत्यापन करेगा। फिर देखो फिर एक और दल का गठन किया जाता है, ठीक है, ये क्या करेंगे, जिले के कुल 1% विद्यालय, ठीक है, या फिर 20 विद्यालय, दोनों में से कोई भी शर्त हो सकती है, जो भी अधिक हो, ठीक है, का अनिवार्यतः पुनः सत्यापन ये करेंगे, दोबारा सत्यापन इनका किया जाएगा।
ठीक है। और फीस पुनर्भरण व भौतिक सत्यापन का आपके डीओ हेडक्वार्टर को दिया गया है। अब देखो फीस पुनर्भरण का और जो भौतिक सत्यापन का जो आपके चार्ज है, ठीक है, किसके अंडर में रहेगा? डीओ है, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर यानी जिला शिक्षा अधिकारी को दिया गया हेडक्वार्टर वो रहेगा। तो मेरे साथियों मोटा मोटा हमने जो इसका एक थोड़ा सा नीचे और रह गया देख लीजिए। हाँ, पुनर्भरण के लिए बजट आवंटन कहां से आता है भाई? ये बच्चों का पुनर्भरण के लिए इसका जो है ना आरटी के लिए बजट आवंटन कहां से? प्रारंभिक शिक्षा के विद्यालय निदेशालय प्रारंभिक शिक्षा द्वारा, किसके द्वारा? देखो इनका जो पुनर्भरण जो बजट आता है वो कहां से आता है? देखो प्रारंभिक शिक्षा के लिए कहां से आता है भाई? प्रारंभिक शिक्षा के लिए कहां से आता है? निदेशालय प्रारंभिक शिक्षा द्वारा। और माध्यमिक शिक्षा के विद्यालय के लिए भाई कहां से आता है? देखो विद्यालय दो टाइप के होते हैं, दो टाइप के होते हैं विद्यालय, ठीक है ना। एक तो जैसे प्रारंभिक हो गया है, एक विद्यालय 1 से 5 तक हो गया या 1 से 8 तक हो गया, ये आते प्रारंभिक की श्रेणी में। तो इसका जो आपके ये कौन करेगा इसका जो पुनर्भरण बजट आवंटन का, ठीक है ना, पुनर्भरण के लिए बजट आवंटन करेगा आपके निदेशालय प्रारंभिक शिक्षा, ठीक है ना, निदेशालय प्रारंभिक शिक्षा, ठीक है साथियों मेरे। और जो आपके माध्यमिक शिक्षा के लिए जैसे कहीं विद्यालय 1 से 10 तक है तो वहां भी देखो पहली क्लास लागू है तो वहां भी आरटी के पद होंगे, या फिर 1 से 12 तक है, इन दोनों के लिए माध्यमिक शिक्षा के लिए आपके निदेशालय कौन सा? माध्यमिक शिक्षा, ठीक है ना, ये आपके पुनर्भरण के लिए बजट आवंटन करेगा। तो मेरे साथियों ये आज आपकी शैक्षिक परिदृश्य की अंतिम कक्षा थी, शैक्षिक परिदृश्य की अंतिम कक्षा थी, और बिल्कुल यहां से 1% पुट होने की संभावना है। तो मेरे साथियों आपने बड़ी मस्ती से मेरी सभी कक्षा है 13-14 जितनी कक्षाएं हुई है आपने देखी होगी, ठीक है। आप इन कक्षाओं को पूरा देख लेना मेरे साथियों, ठीक है। और मेरा ऐसा मानना है कि इससे है ना आपके शैक्षिक परिदृश्य में 10 या 11 जितने भी पर्सन पुटअप होते हैं, कोई भी बाहर जाने का है ना रत्ती भर भी है ना संदेह नहीं, कोई भी पर्सन बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि ये सब नोट, ठीक है, हमने हमारे समय में पढ़े 2022 की भर्ती में और हमारा सिलेक्शन हुआ, ठीक है ना। हाँ कोई इक्का दुक्का पर्सन है, कोई इधर उधर हो जाए अलग चीज है, बाकी 100% पर्सन आपको मेरे इन वीडियोस में से आपको मिल जाएंगे। और इसके अलावा आप इसको शैक्षिक परिदृश्य और कंप्यूटर को बेहतर करना चाहते हैं तो आप जाइए प्ले स्टोर पे, वहां पे ज्ञानदीप एजुकेशन का ऐप डाउनलोड कीजिए, और ऐप डाउनलोड करने के बाद में वहां पे आपको शैक्षिक परिदृश्य और कंप्यूटर के हैं टेस्ट मिलेंगे, और मात्र 31 रुपए में आपको है ना पूरे टेस्ट हम अवेलेबल करवा रहे हैं, ठीक है। और साथ में इन पूरी कक्षाओं की, ठीक है, पीडीएफ आपको वहां मिलेगी जिसका आप है ना आसानी से हार्ड कॉपी यानी कि प्रिंट आउट निकाल सकते हैं और आसानी से बैठ के उसका अध्ययन कर सकते हैं। तो मेरे साथियों इतने दिन अपन शैक्षिक परिदृश्य की कक्षा में जुड़े रहे, और आगे भी, ठीक है ना। अब जो कक्षाएं होंगी किसकी, राजस्थान से जीके से संबंधित हो गई, या इन्हें साइकोलॉजी से संबंधित हो गई, या इनके शॉर्ट वीडियो हो गए, शॉर्ट वीडियो वो आपके लिए हम लेकर आते रहेंगे। और कल एक कक्षा आपके लिए लगेगी 20 या 25 प्रश्नों की, ठीक है ना, किसकी? शैक्षिक परिदृश्य की एमसीक्यू, जिसमें आपका मूल्यांकन भी हो जाएगा कि आपने इतने दिन जो पढ़ा है, ठीक है, कहां कहां आपने कवर नहीं किया है, या कौन सा जो टॉपिक है आपका कमजोर है, तो उसको आप वापस से है ना रिकवर कर सकते हैं, उसको बेहतर बना सकते हैं। तो कल आप प्रश्नों की कक्षा में जरूर रहिएगा, ठीक है। इन्हीं आशाओं के साथ में आप पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, ठीक है ना। अपने हौसला और जुनून को है ना जिंदा रखिए, जिंदा दिली रखिए, हिम्मत नहीं हारनी है कि मुझे सिलेक्शन लेकर दिखाना है, कुछ करके दिखाना है, माता पिता का सपना पूरा करना है, मेरे दोस्तों का सपना पूरा करना है, मेरे साथियों का सपना पूरा करना है, ठीक है। और मुझे मेरा खुद का सबसे बड़ा खुद का सपना पूरा करना है, ठीक है, ताकि मेरे मम्मी के चेहरे पर और पापा के चेहरे पर हंसी आए। रातों को जागना होगा, ठीक है ना, रातों को जागना होगा। और कभी कभी ऐसा होगा आपकी आंखों से है ना आंखें लाल होगी, आंखों से आंसू टपक रहे होंगे, एक तरफ सर दर्द हो रहा होगा, ठीक है, बदन पूरा दर्द कर रहा है, फिर भी उस समय भी उस दर्द को आपको मात देनी है। जो उस दर्द को मात दे देगा मेरे साथियों, वही है ना सिलेक्शन लेकर आएगा, ठीक है ना, सिलेक्शन का रास्ता उसके घर तक जाएगा, ठीक है। तो मेरे साथियों सिलेक्शन लेने के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, इन्हीं आशाओं के साथ में जय हिंद, जय भारत।